नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। गंगा स्नान के बाद हमने अपने कांवर में जल भरा और फिर चल दिया भोले बाबा का दर्शन करने के लिए बोल बम का जयकारा लगाते हुए। मंजिल दूर थी, रास्ते कठिन थे, और हमारे हौसले उससे भी ज्यादा बुलंद थे। हम लोग सुबह 7 बजे चलने शुरू कर दिए थे। कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए, नाचते गाते हुए हम लोगों ने पहला दिन का दूरी तय किया और रात कुमारसर में बिताने का तय किया। कुमारसर में हम लोग एक धर्मशाला में रुके थे। पहला दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। धर्मशाला में थोड़ा देर बैठने के बाद दर्द अपना असर दिखाने शुरू कर दिया। उतना दूर पैदल चलने का आदत था नहीं, और वो भी खाली पैर हाथ सब खींचने लगा एकदम। फिर हम लोगों ने सोचा कि ऑल इज वेल, बाबा दर्शन का जुनून है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सोचकर हम लोग सो गए। दूसरे दिन का सुबह हुआ तो फिर सब लोग तैयारी में लग गए, पर हम लोगों का ग्रुप एकदम देखने लायक ग्रुप था। सब के सब पहले दिन में क्लीन बोल्ड। हम लोग तो फिर किसी तरीके से उठ गए। भोलू और पवन दोनों हिम्मत हार गए थे। पवन का तो खैर पता था, लेकिन भोलू कैसे हिम्मत हार गया? लगता है पहला दिन में कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर लिया था वो। खैर अब सबको चलना साथ में ही था, तो उन दोनों को किसी तरीके से उठाया और डंडे का सहारा दे दिया। फिर नियम के अनुसार हम लोग धर्मशाला में ही बाथरूम जाकर के उसी के झरने से नहा लिया और फिर गंगा जल से अपने आप को शुद्धिकरण कर लिया। फिर कांवर के आके 5 बार उठा बैठक किया और ताली बजा करके कांवर को उठाया। ये यहाँ का नियम है कि जब भी आप कांवर को नीचे रखेंगे तो आपको उठक बैठक करना पड़ेगा और ये वादा करना पड़ेगा कि दोबारा गलती नहीं होगी। नियम थोड़ा अजीब है, लेकिन अच्छा लगा। हम लोग फिर कांवर उठा करके चल दिए। तो सामने में कुमारसर नदी था और हम लोग को शिविर के सामने में ही था, और हम लोग को नदी पार करके जाना था। खैर नदी में उतना पानी नहीं था, लेकिन अभी तक का यात्रा से जो पैर में छाला पड़ गया था, नदी का पानी में जाने में बहुत ही आनंद आ रहा था। नदी का पानी उस छाला में मरहम का काम कर रही थी। भोलू और पवन दोनों को नदी में जाते ही एकदम दोबारा से एकदम एनर्जी आ गई। दोनों पानी में एकदम बच्चे की तरह छपाक करने लगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे कांवरिया थे और सबकी मनोदशा एक जैसी थी। फिर हम लोग आगे की यात्रा के लिए चल दिए। आगे का यात्रा में था जलेबिया पहाड़। अगला पड़ाव था जलेबिया पहाड़। तो जलेबिया पहाड़ में जाकर के हम लोगों ने रात गुजारी। फिर सुबह होते वहां से यात्रा के लिए निकल गए। जलेबिया पहाड़ का दृश्य एकदम देखने वाला था। जलेबिया पहाड़ जलेबिया की तरह एकदम गोल गोल घुमावदार, नीचे से लेकर के ऊपर तक केसरिया रंग में रंगे शिव भक्त, और उसके ऊपर बोल बम हर हर महादेव का नारा। बहुत आनंदमय दृश्य था। वहां पर हर जगह डीजे, मशहूर गायकों का ऑर्केस्ट्रा, अनेक तरह के प्रोग्राम, जिसमें सब कांवरिया झूम रहे थे। वैसे दूसरे जगह पर इतना थकान के बाद नाचना एकदम असंभव था, लेकिन यहाँ असंभव भी संभव था। बल्कि ये था कि नाचने के बाद शरीर में और ऊर्जा आ जाती थी और थकान का एहसास भी कम हो जाता था। और हम लोगों की तो एकदम मस्तों की टोली थी। कहीं भी ऐसा आयोजन मिलता तो खूब झूमते गाते नाचते मस्ती करते। उसके बाद हम लोगों का अगला पड़ाव था सूर्या पहाड़। अभी तक का सबसे खतरनाक और जोखिम भरा पड़ाव।
जोखिम भरा इसीलिए क्योंकि इसमें तेज नुकीले पत्थर थे, इसके ऊपर से चल पाना एकदम असंभव सा था। क्योंकि इस बार इसके ऊपर से मिट्टी लगाई गई है, मगर फिर भी पैर में बहुत तेज चुभन हो रही थी। जहां पर हम लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा था, वहां पर मैं क्या देखता हूं? वहां पर मैं देखता हूं कि भोलू दौड़ करके एक बूढ़ी दादी अम्मा की मदद कर रहा है, और तभी पीछे से एक सुंदर सी लड़की आकर के उसने भी दादी की मदद की। तो लड़की ने दादी से पूछा कि दादी अम्मा आप ठीक हैं? दादी अम्मा ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूं। फिर लड़की ने भोलू को धन्यवाद किया। फिर लड़की और भोलू दोनों ने मिल करके दादी को सुइया पहाड़ पार करवाया। उसके बाद फिर दादी जाकर के गाड़ी में बैठ गई। फिर ऐसे ही बात बात में पता चला कि वो दादी उस लड़की की ही दादी है। दरअसल वो दादी इस बार भोले बाबा के दर्शन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसके बेटे ने उम्र का हवाला देते हुए मना कर दिया। फिर मगर दादी जो थी वो दर्शन के लिए बहुत इच्छुक थी, तो उसकी पोती ने उनको अकेले ही दर्शन के लिए लेते आया। उस लड़के की बहादुरी और दादी के लिए प्यार को देख करके भोलू बहुत इम्प्रेस हुआ था। इम्प्रेस तो खैर हम सभी लोग हुए थे, लेकिन भोलू कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हुआ था। और भोलू के निस्वार्थ मदद करने की इच्छा को देख करके वो लड़की भी भोलू से इम्प्रेस हुई थी। फिर दोनों में काफ़ी बातें होने लगी। इनफैक्ट दोनों अच्छे दोस्त बन गए, और इसी के साथ रक्षा भी हमारे ग्रुप की मेंबर बन गई। अब रात हो चुकी थी और हम लोग भोले बाबा से बस कुछ ही दूरी पर थे। यह हमारा आखिरी पड़ाव था। कल का दिन है रविवार, और कल जाकर के हम लोग मंदिर की कतार में लग जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ साथ लाखों लोग और हैं जिनको सोमवार को जलाभिषेक करने की अभिलाषा है। शिविर में जहां हम सब लोग एकदम थके हुए थे, और भोलू जो सबसे ज्यादा थका हुआ था, वो उसको रक्षा से मिलने के बाद जैसा लगता है ऊर्जा आ गई। वो अभी एकदम थका हुआ नहीं था, यहां तक कि वो अभी दादी के पैरों की मालिश कर रहा था। रात हो गई थी, शिविर में सब लोग सो गए थे, पर भोलू और रक्षा पता नहीं क्या हंस हंस कर रात भर बातें करते रहे वो लोग। और पता नहीं वो लोग रात में सोए भी थे कि नहीं, क्योंकि सुबह होते ही सबसे जल्दी भोलू ने मुझे आकर के उठाया। फिर रक्षा के साथ मिल करके दादी को नहलाया धुलाया। उसके बाद फिर दादी को ले जाकर के गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद रक्षा की मदद की और खुद भी तैयार हो गया। भोलू काफी खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव ने उसकी मनोकामना सुन ली है, और उसको खुश देख करके मैं भी काफी खुश था। बहुत दिनों के बाद चिंता छोड़ करके उसके चेहरे पर मैंने खुशी देखी थी। मैंने भगवान शिव से बस यही प्रार्थना किया कि इसकी ये खुशी हमेशा बरकरार रहे, इसकी खुशी को कभी नजर ना लगे। अब हम लोग मंजिल से बहुत करीब थे, मतलब हम लोग कतार में लग गए थे, और दादी और रक्षा का जलाभिषेक कराने का पूरा जिम्मेदारी भोलू ने उठा लिया था, जिसमें हम सभी लोग अपना सहयोग दे रहे थे। सुबह होते ही काफी भीड़ उमड़ पड़ी। आज लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों का भीड़ होगा, और हर सोमवार को यह भीड़ यहां के लिए आम बात है। लेकिन इस भीड़ में भी दादी और रक्षा का जलाभिषेक करने का पूरा जिम्मेदारी भोलू का था, जिसमें हम सब लोग साथ थे। भीड़ में खड़ा होने के बाद जोश एकदम दुगना हो जाता है। हर तरफ बोलबम का नारा और केसरिया ही केसरिया रंग। अब पवन भी एकदम जोश में आ गया था। हम लोग शाम से ही कतार में लगे हुए थे, तो सुबह होते होते हम लोगों ने जल चढ़ाया। भोलू ने सबसे पहले दादी और रक्षा को जल चढ़ाया, फिर खुद जल चढ़ाया, और उसके बाद हम लोग भी जल चढ़ाए। भोलू शायद शिवलिंग का दर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन भोलू ने दादी और रक्षा इन दोनों को शिवलिंग का दर्शन जरूर करवाया। और वैसे भी भोलू की तो इच्छा ऐसे भी पूर्ण हो ही गई थी। मंदिर में जल चढ़ाने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकले और एक ऊर्जात्मक शक्ति के साथ खुश थे।
और हम तो इसी बात से खुश थे कि भोलू को खुशी का एक कारण मिल गया था। उसको उसका अकेलापन बांटने के लिए एक साथी मिल गई थी और बहुत जल्द एक परिवार मिलने वाला था। दोनों में शिवशंकर के प्यार के बाद अब आपस में भी प्रेम की ज्योति जग चुकी थी। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया, मिलने का वादा किया और फिर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कही। बाबा भोले के दर्शन हो गए थे और उनकी असीम कृपा की प्राप्ति हो गई थी। थोड़ा बहुत मार्केटिंग और खास कर का पेड़ा, वहाँ का पेड़ा पूरे भारतवर्ष में फेमस है। पता नहीं क्या चीज़ से बनता है लेकिन उसका स्वाद अनोखा होता है। शायद भोले बाबा का कृपा है जो इतना कड़ा तपस्या करने के बाद इतना स्वादिष्ट फल देते हैं। सभी कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। भोलू तो हमारे साथ था लेकिन उसका मन अभी भी रक्षा के साथ था और शायद रक्षा का भी यही हाल है। हम लोग रक्षा को लेकर के भोलू के साथ खूब मजाक किए। बेचारा भोलू और हैप्पी भोलू उर्फ भोले शंकर। हर हर महादेव, जय महाकाल।